नमस्कार, मैं हूं दिनेश चंद्रा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एचई न्यूज़। आज हम कुछ अलग विषय पर बात करेंगे। विषय है आजकल महामारी का, कोरोना। इस बारे में लोग बहुत ही डरे हुए हैं। डरना स्वाभाविक भी है, लेकिन आज हम ओशो के गजब का एक ज्ञान दे गए हैं, उस बारे में बात करेंगे। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जिससे लोग हर क्षेत्र में लोग डरा हुआ है। तो इस बारे में ओशो ने जो ज्ञान दिया है उस बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। कृपया इस वीडियो को अंत तक देखिए और मुझे उम्मीद है कि आपके दिल और दिमाग से कोरोना का डर पूरी तरह से निकल जाएगा। कोरोना जैसी जगत बीमारी के लिए 70 के दशक में हैजावी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला हुआ था। उस समय ओशो रजनीश अमेरिका में रहते थे। वहाँ किसी ने ओशो रजनीश जी से प्रश्न किया, इस महामारी से कैसे बचें? ओशो ने विस्तार से जो समझाया वो आज कोरोना के संबंध में भी बिल्कुल प्रासंगिक है। ओशो कहते हैं, यह प्रश्न ही आपने गलत पूछे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए? क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर के कारण लोग ज़्यादा मरेंगे। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है, याद रखिएगा। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। यह जो भयानक माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामूहिक पागलपन है जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं, कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध पोतों से नहीं बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए और व्यायाम कीजिए, फिल्म देखिए, योग कीजिए और 1 माह में 15 किलो वजन घटाइए। चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा, और नहीं तो एक बुक लिख डालिए। इस महामंदी में पैसा इवेंट कीजिए। अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है, पैसा बनाने की सोचिए। क्यों बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं? ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ नहीं आता है। डर में रस लेना बंद कीजिए। आमतौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मज़ा नहीं आता तो लोग भूता फिल्म देखने क्यों जाते?
यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालिकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भीड़ का हिस्सा ही हैं। वो सो आगे कहते हैं, टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ मत देखिए जिससे आपके भीतर डर पैदा होता हो। महामारी के बारे में बात करना बंद कीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मोहन ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार सुनने या देखने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगता है और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ इस दुनिया में हो रहा है, उन पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा यानी आभा बन जाता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप एक झंझावात से यानी इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों से सीखें। आहार का भी विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छ जल पिएं। अंतिम बात, धीरज रखिए। खास बात क्या बताइए, धीरज रखिए। जल्द ही सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यर्थ न डरें और जो आदरणीय है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक प्रकार की मूर्खता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं मरे तो भी एक ना एक दिन मरना ही होगा और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिएं, भीड़ की तरह नहीं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।